हमारा भाईचारा कुछ चंद आदमी है वहाँ चंद लोग आदमी जो समाज खराब करते हैं तो अपने मतलब की वजह से परिवार जाते हैं यहाँ हमारे छोटी चीज है बचा लो वो है यहाँ तक जो लेकर लेंगे मैं खड़ी रहूँ यहाँ पगड़ी अलग तरीके से मेवात की तो पकड़ पहचान है हमारी विकास कहाँ है? अरे मुंह पर बन जाएगा है मुंह बना बन जाएगा अभी ना पगड़ी के लिए आज बहुत रागनी पड़े जहाँ था पगड़ी के ऊपर से लड़ाई हो गई पगड़ी को ना बंद रही बेटा से सारी सिंगारिया सेराक्लॉथ नैना जी, मेवात की धरती पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद आपका। पहला सवाल बनता है, पुन्हाना में बेरोजगारी और विकास को लेकर कांग्रेस का क्या रोड मैप? नहीं, इसमें ये मुद्दा सिर्फ पुन्हाना तक सीमित नहीं है। आज के दिन तो पूरे हरियाणा की जहाँ तक बेरोजगारी की बात करें तो पूरे देश में जो बड़े स्टेट्स जिनको बोलते हैं उसमें बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश की है। और मेवात का जो इलाका है, चाहे पुराना हो या आसपास जितना भी इलाका है हरियाणा में जो मेवात का इलाका है, तो वो तो बेरोजगारी हो या विकास की बात हो या किसी भी तरह की किसी भी और पैमाने की यदि बात करो तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका मेवात है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस और हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। अब हम पिछले कई दिन से मेवात में अपनी यात्रा लेकर निकले हुए हैं और विकास की क्या दशा है या दुर्दशा है उसका जीता जागता उदाहरण यदि आपको कहीं देखना है तो आप मेवात में आ जाइए। और एक चीज़ जो मैंने बार बार सुनी कि बहुत पुरजोर मांग है इस इलाके की कि मेवात में कम से कम एक यूनिवर्सिटी तो हो, और आज तक उस यूनिवर्सिटी का कोई शायद ज़मीन भी निर्धारित नहीं हुई। एक बार हुई थी लेकिन वो शायद रिजेक्ट कर दी, कुछ इस तरह का है। तो सरकार की मंशा ही नहीं है। बाकी आप फिलहाल कांग्रेस का पूछें तो अभी तो कोई समय ही नहीं है, अभी तो वही ना इलेक्शन है ना कुछ और। लेकिन हाँ, पूरे मेवात के इलाके ने कांग्रेस को बड़ी हसरत के साथ वोट दिया था कि सरकार इस बार बनेगी कांग्रेस की, लेकिन वहाँ चूक रहेगी। तो कांग्रेस को कभी मौका मिला तो स्वाभाविक सी चीज़ है। मेवात प्रायोरिटी में मेरे ख्याल से सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरकारी इंटरवेंशन की मेवात को। हरियाणा में आज के दिन यदि कोई इलाका सबसे पीछे रह गया है, आज से भी 40 साल पहले की बात करें तो हो सकता है हम और भी कई इलाकों को कह सकते थे कि बहुत पिछड़े हुए, लेकिन अब करीब प्रदेश के हर इलाके में समृद्धि भी आई है, विकास भी हुआ है। लेकिन मेवात जो है वो खास तौर पर पिछड़ा रह गया है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं ये कहूँ कि इस सरकार से मैं उम्मीद रखता हूँ या रख सकता हूँ तो वो भी भूल होगा, क्योंकि इसे नहीं रखी जा सकती, कम से कम मेवात के लिए तो नहीं। मौजूदा सरकार का आपके सबसे बड़ा आरोप है? सबसे बड़ा आरोप ये है कि जन भावनाओं का इस सरकार का जन भावनाओं से कोई सरोकार नहीं।
मैंने इतनी निष्ठुर सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे यहाँ की हो नहीं देखी, जहाँ पे लोग 6-6 महीने साल धरने पे बैठे रहे और सरकार का कोई नुमाइंदा तक उनसे मिलने ना आए। और सरकार का नुमाइंदा छोड़ो, सरकार के जो MLA हैं वो भी उन लोगों की तकलीफ में शामिल ना हो। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो ये दर्शाती है कि इस सरकार का ये मानना है कि हमको लोगों से जो वोट मिला है वो ना विकास के नाम का मिला हुआ, ना तरक्की के नाम का मिला हुआ, ना युवाओं को रोजगार देने के नाम का मिला हुआ, ना किसान की भलाई करने का मिला हुआ, ना व्यापारियों की भलाई करने का मिला हुआ। वोट मिला हुआ है समाज को तोड़ के, वोट खींच के हमको वोट मिला हुआ है। तो इस तरह के जब भी मुद्दे आते हैं उसके ऊपर वो उसका संज्ञान भी नहीं लेते। अब आप दीवार में कैसे सर मारो जब अगला सुनने को तैयार नहीं। मैं पीछे भी ये उदाहरण दिया है, भगवानपुर नाम का गांव है रेवाड़ी में। वहाँ पे अब कितने हो गए, अब तो 180-90 दिन हो गए मेरे ख्याल से हम लोगों को धरने पे बैठे हुए। उनसे 10 एकड़ ज़मीन ले ली, ये कह के कि आपको 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, आप ये रेवाड़ी में वाटर वर्क्स के लिए हमको ज़मीन दे दो। और गांव वालों ने 1 रुपये पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन दे दी और उसके बाद पलट गई। तो ना सिर्फ झूठ है, संवेदनहीनता है, बल्कि फरेब भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये मेरे से पूछें कि आप इनमें सबसे बड़ी कमी क्या पाते हैं, कोई अच्छाई हो तो कमी बताऊं, अच्छाई ही नहीं है कोई। और मैं उसमें तो विश्वास नहीं रखता कि 10 में से कितने नंबर दोगे, वो तो मतलब की बात होती है। लेकिन कोई भी तो अच्छी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं ये बता सकूं कि ये काम इन्होंने अच्छा किया, तो कम से कम एक काम के लिए तो इनकी मैं बड़ाई करूँ, है ही नहीं कोई, इसलिए उम्मीद भी नहीं रखता मैं इनसे। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? कांग्रेस की सरकार ही नहीं है ना देश में ना प्रदेश में। अगर बनती है तो सबसे पहली तो जो हमारे नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा हुआ है कि जो MSP का कानून है वो बनाएंगे। और मेरे ख्याल से आज के दिन किसानों की सबसे बड़ी मांग जो है वो वही है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब वो 3 कानून वापस लिए थे उस समय एक वायदा किया गया था, वो भी झूठा साबित हुआ। उस बात को गए भी 3-3.5 साल हो चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं। बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया यहाँ पे हमारा स्वागत किया, हमारी यात्रा का स्वागत किया। और सिर्फ पवन जी क्या, मैं तो सारे पुराना में जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, सबने बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस यात्रा का आयोजन किया है और मैं विशेष तौर पर आभारी हूँ। एक आखिरी सवाल बनता है कि यात्रा चल रही है, नुहू भी आई, नुहू में भी जोरदार स्वागत देखने को मिला, और फिरोजपुर की बात की जाए फिरोजपुर और पुनहाने में, लेकिन कांग्रेस के तीनों विधायक नजर नहीं आए। क्या कहेंगे यार? तो मैं ये कैसे उम्मीद रख सकता हूँ कि वो मेरे जिस यात्रा को मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे निकाल रहा हूँ उसमें इतने बड़े बड़े लोग आए। लेकिन मैं बड़ा मानता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को। वो जब आएगी तो नेता भी देर सवेर सारे अपने आप आएंगे, उनको बुलाने से नहीं आते, वो लोगों के दबाव से आते हैं। ज़्यादा